गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। मैं संदीप सर आपको इस क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर अवकलन, और ये हमारा पार्ट 2 है बच्चों। अवकलन का हमारा ये है पार्ट 2। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। तो बच्चों क्लास 12th मैथ चैप्टर 5 और अवकलन का हम सीखने जा रहे हैं पार्ट 2। बच्चों ध्यान देंगे आप लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारे पास है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का होता है बच्चों कॉस एक्स। आप इस फॉर्मूले को याद कर रखेंगे कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये हमारा होता है कॉस एक्स। क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स होता है। और थर्ड कॉन्सेप्ट बच्चों हमारे पास है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू हमारे पास होता है बच्चों माइनस का साइन एक्स। आपको केवल ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर, क्योंकि अब मैं जो सवाल कराने जा रहा हूँ वो इन दो फार्मूलों के आधार पर कराऊंगा बच्चों। केवल साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स होता है। सही बच्चे ध्यान देंगे, ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन वाले भी। बच्चों मैंने सवाल लिखा बच्चों मैंने कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन 5x + 6। पहला सवाल है इस कॉन्सेप्ट का कि साइन 5x + 6 इसका आपको करना है अवकलन। क्या करना है? अवकलन करना है। तो अब ये बात तो जानते हैं ना ऑलरेडी कि साइन x का क्या होता है? cos x। साइन x का जो अवकलन है वो हमारा cos x होता है। तो साइन का बच्चों हो गया cos 5x + 6। लेकिन इस फॉर्मूले में तो x है, लेकिन यहाँ x नहीं है। इस फॉर्मूले में बच्चों x है और यहाँ x नहीं है। अगर x ना हो, x के अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी हो, तो उसका अवकलन दोबारा करते हैं गुणा में। उसका अवकलन हमको दोबारा करना पड़ता है, वो भी गुणा के अंदर। तो बच्चों यहाँ दोबारा लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, ये अवकलन का चिन्ह लगा बच्चों, और 5x + 6। तो ये हमारा हो गया cos 5x + 6 इंटू, बच्चों ध्यान देंगे 5 ऐसा ही x का अवकलन 1 होता है, x का अवकलन 1 होता है, और संख्या का अवकलन 0 होता है। तो 6 का हो गया 0, तो 5 एकम आ गया 5, और 5 को लिखेंगे आगे लाके बेटा। 5 को हम क्या करेंगे? सबसे आगे लाके लिख देंगे इधर। तो हमारा आंसर आ गया 5 cos 5x + 6। यही इस सवाल का आंसर है। समझ गए ना? तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 चल रहा है, सवाल नंबर 1। बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 2। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर एक और सवाल। बच्चे के लिए जरूरी है सीखना कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस। पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लें ढंग से, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहें, तो कभी आप मैथ में आपको मैथ हार्ड नहीं लगेगा, आपके लिए हमेशा सिंपल रहेगा मैथ। बच्चों नेक्स्ट सवाल लिखता हूँ मैं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस 9x + 6 इंटू डी एक्स। सपोज करो आपका सवाल आ गया बच्चों कॉस के टर्म में। किसमें आ गया? कॉस के टर्म में आ गया। तो आपको तो मैंने ये लिखा दिया ना कि cos x क्या होता है? cos x हमारे लिए होता है बच्चों साइन x। cos x हमारे लिए क्या होता है? साइन x। तो इसका जो आंसर आएगा माइनस का साइन 9x + 6 आएगा। माइनस का साइन 9x + 6। अब बच्चों इसका दोबारा करेंगे, क्योंकि ये x नहीं है, ये क्या नहीं है आपका? x नहीं है। दोबारा करेंगे बच्चों इसका, तो यहाँ लिखेंगे डी ओवर डी एक्स 9x + 6। ध्यान दें सभी छात्र। तो माइनस का साइन 9x + 6 इंटू, बच्चों फिर कॉन्सेप्ट तो वही है ना हमारे पास, कॉन्सेप्ट वही है हर बार हमारे पास, कॉन्सेप्ट वही है। तो बच्चों 9 ऐसा ही x का अवकलन 1 हो जाता है, संख्या का 0 हो जाता है, और 9 हमारा सबसे आगे आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया माइनस का 9 साइन 9x + 6। ये बच्चों आपका आ गया आंसर। आपका ये क्या आ गया? आंसर। आपका ये क्या आ गया? आंसर आ गया। इतना क्लियर है सभी को? सभी छात्रों को ये क्लियर है इतना कि आपको बच्चों ये क्या हो गया? इस 9 को आगे लिख दिया जाएगा बच्चों। यहाँ पर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस का 9 और साइन 9x + 6। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर।
क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। यस या नो? सभी विद्यार्थियों को समझ आ गया क्या? क्लियर है बिल्कुल? बच्चों आगे देखते हैं सवाल नंबर 3, इसी कॉन्सेप्ट का सवाल नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 2 का ही सवाल नंबर 3 देखेंगे बेटा आप लोग। क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट नंबर 3 का ही सवाल नंबर 3। बच्चों हमारे पास लिखा है dy/dx ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमको अवकलन करके दिखाना है बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। किसका करना है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx ऑफ साइन एक्स प्लस dy/dx ऑफ कॉस एक्स। जब हमको प्लस में दिया जाए तो उन दोनों का अलग अलग अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग अवकलन। तो बच्चों साइन का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। हो गया आपका आंसर। समझ आ गया बच्चों? नेक्स्ट सवाल, अगर आप बच्चों हमारे साथ लगातार जुड़ रहेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आप हर टॉपिक को बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के ही प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप सीख जाएंगे। ध्यान देंगे सभी छात्र। बच्चों में सवाल दिया गया कि dy/dx ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब बच्चों यह माइनस लगा हुआ है, तो जैसे हमने प्लस किया है हमको वैसे ही माइनस करना है। जैसे हमने प्लस किया है वैसे ही हमको माइनस भी करना है बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx ऑफ साइन एक्स माइनस dy/dx ऑफ कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। तो ये हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। तो जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपका आंसर आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। बच्चों प्लस में क्या आ गया? साइन एक्स। और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। फिर आपका क्या हो गया? ये फाइनल आंसर हो गया। सभी बच्चों को समझ आ रहा है इतना? तो कैसे हम साइन और कॉस सवाल करेंगे बच्चों? सिंगल सवाल ऐसे करेंगे, अगर सिंगल सिंगल है तो ऐसे कर लेंगे, अगर प्लस का सवाल आ गया तो ऐसे कर लेंगे, अगर माइनस आ गया तो ऐसे कर लेंगे। अभी आगे बच्चों नेक्स्ट गुणा और भाग सिखाऊंगा। अगर यही सवाल गुणा और भाग में हो तो कैसे करेंगे। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा फास्ट। सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा और हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। आप लोग बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीख रहे हैं। आप जो सीख रहे हैं ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। अब मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ बच्चों, अगर आप होते टीचर तो आप एग्जाम कैसे बनाते और क्वेश्चन कैसे पुटअप करते, या क्वेश्चन को समझते के वाला अप्रोच क्या रहता आपका। सब बच्चे इस बात पर ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट नंबर जो 2 था बच्चों हमारा, उसमें था dy/dx ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स होता है बच्चों कॉस एक्स। और एक था हमारे पास बच्चों dy/dx ऑफ कॉस एक्स, और वो होता है माइनस का साइन एक्स। बच्चों ध्यान देंगे सब बच्चे कि सवाल के तरीके, बच्चों क्या सवाल के तरीके, कितने तरीके के सवाल लिखे जा सकते हैं एक ही सूत्र के द्वारा, एक ही फॉर्मूले पर हम कितने तरीके के सवाल तैयार कर सकते हैं। सभी छात्र ध्यान देंगे इस बात पर। ये बात आपके लिए रामबाण की तरह बच्चों, रामबाण की तरह है। अगर आप ये बात समझ गए तो आपके लिए टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा 100%। नंबर 1 बच्चों, नंबर 1 होता है डायरेक्ट सूत्र के आधार पर। बच्चों क्या होता है? डायरेक्ट सूत्र के आधार पर। अवकलन के कुछ सवाल होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाते हैं। बच्चों सेकंड हमारे पास पॉइंट होता है, इसका सेकंड पॉइंट चेन रूल के अनुसार। बच्चों का के अनुसार? चेन रूल के अनुसार। एक हमारे पास चेन रूल होता है उसके अनुसार होता है बच्चों। बच्चों थर्ड हमारे पास होता है जोड़ के आधार पर। बच्चों क्या होता है? जोड़ के आधार पर। एक कॉन्सेप्ट बच्चों हमारे पास होता है घटाई के आधार पर। बच्चों किसके आधार पर?
घटाए के आधार पर। बच्चों एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है गुणांक के आधार पर। बच्चों किसके आधार पर? गुणांक के आधार पर। एक बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है भाग के आधार पर। बच्चों किसके आधार पर? भाग के आधार पर। और बच्चों एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है घात के आधार पर। घात के आधार पर। और एक बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है घात प्रसार। घात प्रसार के आधार पर। बच्चों का के आधार पर? घात प्रसार के आधार पर। आप हर सवाल को, हर फॉर्मूले को इतने तरीके के सवालों में बदल सकते हो बच्चों। 8 तरीके के सवाल में चेंज कर सकते हो हर फॉर्मूले को। जैसे कि बच्चों अभी आपके ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना, इसको हम इतने तरीके से सवाल बना सकते हैं। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला के सवाल बना सकते हैं बच्चों, चेन रूल के सवाल बना सकते हैं, जोड़ के आधार पर सवाल हो सकता है, गुणांक के आधार पर हो सकता है, भाग के आधार पर हो सकता है, घात के आधार पर हो सकता है और घात प्रसार के आधार पर। हमारे पास इतने कॉन्सेप्ट हैं बच्चों। अब ध्यान देना, अगर आपने हर फॉर्मूले को इतने तरीके से सॉल्व करना सीख लिया तो अवकलन आपकी मुट्ठी में है। अवकलन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान है। ये जो अवकलन वाला टॉपिक है ये मैथ वाले बच्चों के साथ साथ बायोलॉजी वालों के लिए भी काम का है, क्योंकि बायोलॉजी में जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, फिजिक्स बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम कुछ डेरिवेशन वगैरह करते हैं, उसमें इनका यूज होता है बच्चों। अवकलन का यूज किया जाता है। बेटा क्या किया जाता है? अवकलन का यूज किया जाता है। अब सब बच्चे ध्यान दें मेरी बात पर। जैसे बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे पूछेगा एग्जाम में, ध्यान देंगे बच्चों। नंबर 1, डायरेक्ट फॉर्मूला के आधार पर। बच्चों कैसे? डायरेक्ट फॉर्मूला के आधार पर हमसे बच्चों पूछेगा सवाल, वो डायरेक्ट फॉर्मूला के आधार पर। तो हमें क्या करना है? मान लो हमसे एग्जाम में पूछ लिया सवाल एक कि d/dy ऑफ साइन y। बेटा ये बात याद रखना, अगर यहाँ y होगा तो यहाँ y होगा, अगर यहाँ x होगा तो यहाँ पर x होगा, यहाँ अगर पापा होंगे तो यहाँ पापा होंगे, अगर यहाँ आ गया मम्मी तो मम्मी आ जाएगा। जो भी आएगा वो सेम आएगा वर्ड। बिल्कुल कैसा आएगा बच्चों? सेम वर्ड आता है। तो आप जानते ही हैं साइन का डायरेक्ट बच्चों क्या होता है? कॉस। हमारा आंसर हो गया कॉस बाई। बेटा क्या आंसर हो गया? कॉस बाई। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। साइन बच्चों में लिखा कि d/dz और ये लिखा है साइन z। हमको साइन z का अवकलन लिखना है बच्चों। क्या लिखना है? अवकलन। आप बेटा यहाँ लिख सकते हैं z के सापेक्ष, z के सापेक्ष अवकलन करने पर। बेटा क्या करने पर? अवकलन करने पर। अगर हम z का अवकलन करेंगे तो बच्चों हम जानते हैं ना ऑलरेडी कि साइन का क्या होता है? cos x। तो साइन z का हो जाएगा बच्चों क्या? cos z। क्या हो जाएगा? cos z। बस इतना ही परिवर्तन आता है। जब x को y मान लेंगे, y को x कर लेंगे, कई बार z को y मान लेंगे, y को z मान लेंगे, p को q मानेंगे, q को p मानेंगे, तो थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है बस बच्चों। बस क्या आ जाती है बच्चों? थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। ध्यान दें सब बच्चे। तो बच्चों नंबर 1 टॉपिक आप सीख गए कि डायरेक्ट फॉर्मूले के आधार पर। बच्चों क्या सीखे आप? डायरेक्ट फॉर्मूले के आधार पर। चलो अब बच्चों सिखाता हूँ वो कॉन्सेप्ट नंबर ये वाला, नेक्स्ट वाला। सब बच्चों को समझ में आ रहा हो ठीक है, अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों मुझे। बच्चों जानेंगे चेन रूल के आधार पर। बच्चों किसके आधार पर? चेन रूल के आधार पर। बेटा किसी महान आदमी ने कहा है कि कम खाओ अच्छा खाओ, चाहे कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है, भले हम कम पढ़ेंगे बट जो भी पढ़ेंगे वो क्लियर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लियर पढ़ेंगे। ध्यान देते हैं सभी स्टूडेंट। बेटा हमारे पास सवाल है बच्चों इस पर कॉन्सेप्ट पर कि d/dx ऑफ साइन 8x + 5। अगर कभी सवाल का एंगल बदल दिया जाए, अगर कभी सवाल का एंगल बदल दिया जाए और बढ़ा दिया जाए
तो वो सवाल चेन रूल का होता है, वो सवाल हमारा किसका होता है, चेन रूल का होता है बच्चों। अब हमको याद रखना है पहले, जैसे अपने घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हो आप और रास्ते में मिल गए आपको अंकल अपने, तो अंकल नमस्ते बोलते हो, और उनके बाद मिल गए सर तो बोलोगे सर नमस्ते। ऐसा तो है नहीं है जो पहले मिलेगा उससे बाद में बोलेंगे, बाद वाले से पहले। सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है अवकलन के साथ, जो हमको पहले मिलेगा उसका अवकलन हम पहले कर देंगे, और जो चीज हमको बाद में मिलेगी उसका अवकलन हम बाद में कर देंगे। इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है सभी को, कि जो हमको पहले मिलेगा उसका अवकलन पहले किया जाएगा, जो हमको बाद में मिलेगा उसका अवकलन बाद में किया जाएगा। तो बच्चों साइन एक्स का हम अवकलन करेंगे, तो हमको ऑलरेडी मालूम है ना बच्चों साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो हमारा सॉल्व होगा सवाल बच्चों, सवाल हम सॉल्व करेंगे, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस 8x + 5। जब आप अवकलन कर देंगे उसके बाद चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अवकलन का ही चिन्ह है। अवकलन करने के बाद आप इस चिन्ह को उसके आगे नहीं लगाएंगे। दूसरी बात बच्चों, अब आपने साइन का ही तो किया है, आपने इसका कहाँ किया है 8x + 5 का, क्योंकि ये x नहीं है। अगर x नहीं हो तो हमें उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ता है, अगर x ना हो तो हमको उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे दोबारा से d/dx ऑफ 8x + 5। ध्यान देंगे सभी छात्र, तो ये हमारा हो गया cos 8x + 5 मल्टीप्लाई बाई बच्चों, ध्यान देंगे। अभी मैंने आपको कल फॉर्मूला में सिखाया था कि x का अवकलन 1 होता है, x का अवकलन 1 होता है, लेकिन संख्या का जो अवकलन है वो 0 होता है बच्चों। संख्या का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। बड़ा ध्यान देना इस बात पर, बड़ा सभी ध्यान देंगे। तो बच्चों 8x का हमारा हो जाएगा 1 और 5 का हो जाएगा 0। 8 को बच्चों आगे लिख देंगे लाके, हमारा हो गया 8 cos 8x + 5, और ये हमारा आंसर आ गया। बड़ा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इतना बता दिया था अभी जस्ट नाउ कि हम कैसे करेंगे इस सूत्र के सवाल डायरेक्ट वाले, और प्लस चेन रूल वाले सवाल हमको कैसे करने हैं ना। आगे चलते हैं बच्चों, हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर अपने इस पर मैंने हमको इन 2 फॉर्मूला कोई के द्वारा इतने सवाल करने बच्चों, 8 तरीके के सवाल तैयार करने हैं, जिससे कि आपका अवकलन आपकी मुट्ठी में आ जाए, आप हर प्रकार के सवाल को सॉल्व कर सकें, आपको बहुत कम प्रॉब्लम क्रिएट हो, बिल्कुल 0 लेवल पे आ जाए प्रॉब्लम आपकी, और आप जीनियस बन जाए इसके। ध्यान देंगे बच्चों। तो अब मैं बच्चों आपको सिखाने जा रहा हूँ क्या, ध्यान देंगे सब बच्चे। जोड़ के आधार पर बच्चों, किसके आधार पर, जोड़ के आधार पर, जोड़ के आधार पर अवकलन। बच्चों जोड़ के आधार पर सिखाने जा रहा हूँ, किसके आधार पर सिखाने जा रहा हूँ, जोड़ के आधार पर। बड़ा किसके आधार पर, जोड़ के आधार पर। सभी स्टूडेंट इस बात पर ध्यान देंगे कि हम लोग बड़ा सीखने जा रहे हैं क्या, जोड़ के आधार पर अवकलन। क्या सीखने जा रहे हैं, जोड़ के आधार पर अवकलन। बच्चों सवाल लिखते हैं, मैंने सवाल लिखा बच्चों, इतना आप याद रखेंगे कि जब कभी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ इस तरीके का सवाल हो बच्चों, इस तरीके का हमारा क्या हो, सवाल हो, और हमको उसका अवकलन करना हो, क्या करना हो, अवकलन, तो सभी का अवकलन अलग अलग करना होता है, सभी का अवकलन अलग अलग करना होता है, और उन्हें प्लस कर देते हैं बच्चों। तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि d/dx ऑफ फर्स्ट प्लस d/dx ऑफ सेकंड प्लस d/dx ऑफ थर्ड प्लस d/dx ऑफ फोर्थ। इस बात को बच्चों आप याद रखें, कितने भी पद प्लस में आ जाएं, हर बार आपको यही रूल फॉलो करना है। कितने भी पद प्लस में आ जाएं, आपको हर बार यही रूल फॉलो करना है बच्चों, हर बार यही रूल फॉलो करना है। ध्यान देंगे सभी छात्र। बच्चों मैंने सवाल लिखा आपके लिए, सवाल है हमारे पास
कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बच्चों क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बच्चों क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो सेम वैसे ही करेंगे सॉल्व बच्चों। इसे लिखेंगे हम लोग डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। बच्चों आप जानते ही ऑलरेडी कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का हमारा हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। तो ये बच्चों हमारा हो गया माइनस का साइन एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बच्चों क्या आ गया, फाइनल आंसर आ चुका है। बच्चों एक सवाल और देख लें इस पर। आपका एक और सवाल नेक्स्ट बच्चों इसी कॉन्सेप्ट का सवाल आपको दिया गया कि डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब रहेगा तो वही, क्यों ये प्लस में है। अब बच्चों ये बात जानते हैं, चाहे 2 + 3 कर लो या 3 + 2, रहेगा क्या 5। तो इस सवाल को और सवाल में कोई अंतर नहीं है बच्चों, ये दोनों सवाल सेम है हमारे लिए। बच्चों कैसे हैं सवाल, सेम, क्योंकि 2 + 3 करने से ही 5 आता है और 3 + 2 करने से ही बच्चों 5 आता है। समझ गए होंगे आप कि जब प्लस वाला कोई सवाल हमारे सामने आएगा तो हम अलग अलग अवकलन करके उनको जोड़ दिया जाता है। बच्चों क्या कर दिया जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है। तो आप ध्यान देंगे सभी छात्र। आप डायरेक्ट भी सीखे बच्चों, चेन रूल आप सीख गए, जोड़ के आधार आप सीख गए। अब बच्चों आगे देखते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट अपना। सब बच्चे ध्यान देंगे इस बात पर। आगे बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं घटाए के आधार पर। बच्चों किसके आधार पर, घटाए के आधार पर। बच्चों किसके आधार पर, घटाए के आधार पर अवकलन। बच्चों इस कॉन्सेप्ट के अवकलन आप सीखने जा रहे हैं घटाए के आधार पर। किसके आधार पर, घटाए के आधार पर अवकलन। लिसन एवरीवन स्टूडेंट। बच्चों इसका भी रूल यही है, जैसे फर्स्ट माइनस सेकंड लिखा हो, और बच्चों हमको इसका करना है अवकलन। क्या करना है, अवकलन। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड। ये आपका तरीका होता है बच्चों लिखने का, डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड। यही आपका बच्चों तरीका है। तो ध्यान देंगे हम। बच्चों मैंने सवाल लिखा, क्या लिखा, सवाल है बच्चों हमारे पास कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बच्चों बीच में क्या लगा हुआ है इसके अंदर, माइनस, जबकि इसमें क्या लगा हुआ था, प्लस। तो प्लस वाला कॉन्सेप्ट और माइनस वाला एक जैसा ही है, बस प्लस वाले में प्लस आते हैं और माइनस वाले में माइनस आता है। माइनस वाले में क्या आता है, माइनस आ जाता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दें सभी छात्र। इसको बच्चों लिखा जाएगा कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। बच्चों साइन एक्स का अवकलन क्या है, साइन एक्स का कॉस एक्स है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ये आपको लिखा गया है पहले बच्चों। तो साइन एक्स ये हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस, और कॉस एक्स का क्या है, माइनस का साइन एक्स। बच्चों कॉस एक्स का क्या है, माइनस का साइन एक्स। तो ये हमारा हो गया बच्चों कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इस तरीके से बच्चों हमको करना है माइनस वाले सवाल। माइनस जहाँ लगाया वहाँ लगा रहेगा। जिस तरीके से आप प्लस वाले सवाल करते थे, सेम उसी आधार पर आपको माइनस वाले सवाल सॉल्व करने हैं। यू अंडरस्टैंड एवरीवन स्टूडेंट। उम्मीद है मुझे कि प्रत्येक विद्यार्थी को समझ आ गया होगा कि हम किस आधार पर घटाए वाले सवाल कर सकते हैं। बच्चों आपके पास कॉन्सेप्ट वही है कि साइन और कॉस वाला। आपको मैंने ये डायरेक्ट सिखा दिया, चेन रूल से सिखा दिया, प्लस करना सिखा दिया और माइनस करने के आधार पर सिखा दिया। सबट्रैक्ट करने के आधार पर बच्चों ये होता है, एडिशन के आधार पर ये होता है, चेन रूल सिखा दिया है और डायरेक्ट फॉर्मूला भी। सभी विद्यार्थी इतनी बात समझ गए, हाँ या ना? बच्चों आपके लिए एक सवाल और, आपके लिए कि आप सीखे हैं या नहीं,
यहाँ लिखा है जो डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसका बच्चों आपको रिप्लाई देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का मुझे क्लास लेने पर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है कि सर इस सवाल का ये आंसर होगा, क्योंकि इस आंसर को मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ आपके लिए। और अगर आप इसे सीख चुके हैं तो जरूर इस सवाल का आंसर दे पाएंगे मुझे। तो हम लोग बच्चों अभी तक क्या सीख गए? एक डायरेक्ट चेन रूल, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। आपको मैं इन दोनों सवालों सूत्र को लेके हर तरीके का सवाल सिखाऊंगा। अगर आप इतना जब सीख जाएंगे ना हर सवाल के अंदर, तो डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत आसान है बच्चों। और सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट, चेन रूल, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब बच्चों बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। इन दोनों चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। अधिकतर बच्चे इनमें गलती कर देते हैं, मल्टीप्लाई वाले अवकलन में और डिवाइड वाले में, माने गुणा वाले अवकलन में और भाग वाले अवकलन में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। इन दो चीज़ों पर बच्चों आप विशेष ध्यान देना। आप बेटा क्या करना? विशेष ध्यान देना, ध्यान देना बच्चों। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बच्चों क्या? गुणा वाले अवकलन। बच्चों क्या सिखाने जा रहा हूँ? गुणा वाले अवकलन। बच्चों क्या सिखाने जा रहा हूँ? गुणा वाले अवकलन। बच्चों अगर कभी फर्स्ट इंटू सेकंड आ जाए, कभी अगर हमें दो टर्म, अगर हमको दो पद गुणा में दे दिए जाएं, तो हम क्या करते हैं बच्चों? उनका अवकलन किस तरीके से करना है हमको? फर्स्ट जैसे का तैसा, फर्स्ट जैसे का तैसा डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड जैसे का तैसा डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इस बात को सभी स्टूडेंट विशेष ध्यान देंगे, सभी बच्चे इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का ये सूत्र होता है बच्चों, फर्स्ट डी ओवर डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी ओवर डी एक्स फर्स्ट। एक चीज और बच्चों, जिसके आगे डी ओवर डी एक्स लिखा होता है उसी का अवकलन करना है। जिसके आगे डी ओवर डी एक्स लिखा होता है उसी का करना है अवकलन, दोनों का। इसका नहीं करना है इसमें, और इस वाले में इसका नहीं करना है। अवकलन आपको इसमें इसका इस वाले का करना है और इसमें बच्चों इस वाले का करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सवाल लिखता हूं बच्चों मैं सवाल लिखने जा रहा हूं कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये बच्चों हमारे लिए फर्स्ट है साइन, और ये मान लो सेकंड। आप किसी को फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड मान सकते हैं अवकलन में, समाकलन में नहीं बच्चों, अवकलन के अंदर। किसके अंदर? अवकलन के अंदर हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड माना जा सकता है। इसे मैंने मान लो फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, साल में लगाते बच्चों। ये हमारा फर्स्ट डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकंड बच्चों प्लस सेकंड और डी ओवर डी एक्स ऑफ बच्चों फर्स्ट है हमारे पास साइन एक्स। ध्यान देंगे सभी छात्र। तो ये हमारा हो गया जो साइन एक्स, हमारे पास क्या हो गया? साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है अवकलन बच्चों? ये लिखा हुआ है कि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स प्लस इसका तो करना नहीं क्योंकि आगे लिखा है ना, ये डी ओवर डी एक्स से पहले लिखा है, पहले वाले का नहीं करते हैं। तो ये हो गया कॉस एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स का क्या होता है बच्चों? ये लिखा है साइन एक्स का हमारा होता है कॉस एक्स, तो इनटू में हमारा आ गया कॉस एक्स। साइन का मल्टीप्लाई साइन में किया तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से किया बच्चों तो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। प्लस को आप पहले, माइनस को आप बाद में लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन बच्चों आपने ये बात याद होगा शायद आपको कि कॉस 2x जो होता है उसके कई फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2x के ट्रिग्नोमेट्री में कई फॉर्मूले होते हैं बच्चों, ध्यान दो कौन कौन से। जैसे कि एक हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच्चों, इसका एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बच्चों, एक इसका होता है 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स, एक बच्चों इसका होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और एक बच्चों इसका होता है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये सभी इसके फॉर्मूले हैं बच्चों। क्या है? फॉर्मूले। तो इस सवाल का ये आंसर तो है ही, इसके साथ साथ ये आंसर भी हो सकते हैं इसके, इनमें से कोई सा भी आंसर लिखा जा सकता है। तो बच्चों आपकी एडवांस नॉलेज के लिए, बच्चों आपकी ये एडवांस नॉलेज के लिए ध्यान दें बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं cos 2x, इसको लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और भी फॉर्मूले लिखा जा सकते हैं। तो इतना बच्चों आप सीख गए कि गुणा वाले सवाल हमको किस आधार पर करने हैं। तो बच्चों मैंने आपको गुणा वाला भी आधार सिखा दिया कि अगर गुणा का सवाल आएगा तो आप इस आधार पर करेंगे। गुणा वाला जो तरीका है इसकी थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। क्योंकि इसका ये तरीका होता है फर्स्ट डी ओवर डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी ओवर डी एक्स फर्स्ट। इस फॉर्मूले को हम फॉलो करते हैं और सवाल हमारा हो जाता है। तो अब जो बच्चों कॉन्सेप्ट हैं, डिवाइड करना, पावर एक्सपेंशन, ये सभी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा बच्चों। ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं वो बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा। सभी स्टूडेंट का ध्यान देंगे। पार्ट नंबर थर्ड हमारा जो आएगा बच्चों अवकलन वाला, अवकलन का पार्ट थर्ड, उसमें मैं आपको सिखा दूंगा भाग वाले सवाल बच्चों, घात वाले सवाल और घात प्रसार वाले सवाल। तो कहीं जाने की बच्चों आपको आवश्यकता नहीं है, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो और चाहे वो मैथमेटिक्स का हो। कंटिन्यूस आपको क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। बस लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।